हेलो दोस्तों। तो दोस्तों एनालिसिस कर लेते हैं निफ्टी का कि कैसे निफ्टी कल ट्रेड हम कर सकते हैं और आज मार्केट ने कैसे मूव किया। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या हुआ है कि मार्केट देखो यहाँ पे अप ट्रेंड में थी। ठीक है, पिछले कुछ दिनों से मार्केट कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में थी। एक सेकंड, ये थोड़ा सा, हाँ, ये मार्केट थोड़ा सा अप ट्रेंड में थी। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसने रिट्रेस किया और उसके बाद ये वापस से बोल सकते हो कि चढ़ाई करने के मूड में है। ओके, इसको थोड़ा सा हम वीकली पे डिस्कस करते हैं। एक बार वीकली पे देखते हैं, फिर हम डेली और फिर इंट्राडे में देखेंगे। ओके, सो वीकली पे आप देखोगे, एक सेकंड, ये लोड हो रहा है थोड़ा सा। हाँ, देखो ये अपने ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि ऑल टाइम हाई के आसपास जाने की तैयारी कर रहा है। ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि 326,300 के आसपास, 250 के आसपास जाने की तैयारी कर रहा है, उसके ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है ना। सो ये एक लेवल रहेगा हमारे लिए वीकली पे। डेली पे देखते हैं कि देखो उसके आसपास ही है और यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस करके ऐसा बोल सकते हो कि छोटा सा एक फ्लैग टाइप पैटर्न बना के फिर उसके बाद मार्केट एक नया हाई अगर इसको निकालता है तो एक नया हाई, एक हम लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाला छोटा सा, ये, हाँ। अब इसके ऊपर जब मार्केट निकलेगी तो एक नए लेवल के लिए इसके हाई के टच करने का एक ट्राई करेगी। अभी हम देखते हैं कि कैसे कल के दिन हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। कल है थर्सडे, थर्सडे को पहले एक्सपायरी होता था, हालांकि अब एक्सपायरी नहीं होता। ठीक है, अब एक्सपायरी ट्यूसडे को हो गया, तो वीक का सेकंड डे होता है थर्सडे के दिन। देखो अभी हम एनालिसिस कर लेते हैं कि हुआ क्या है। ठीक है, आज क्या हुआ मार्केट में और हम कैसे कल ट्रेड कर सकते हैं। देखो मार्केट में इस लेवल के आसपास 26,960 के आसपास बायर्स ने ट्राई किया। ओके, बायर्स ने ट्राई किया, बायर्स मार्केट को ऊपर लेकर गए, बायर्स को पैसा मिल रहा है। सेलर्स ने कहाँ ट्राई किया? सेलर्स ने यहाँ छोटा सा ट्राई कर किया, उनके तुरंत एसएल हिट हो गए, मार्केट में वो भागे। सेलर्स ने दोबारा ट्राई किया, यहाँ पे सेलर्स अभी भी बोल सकते हो कि ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं है। तो सेलर्स के एसएल कहाँ पे होंगे? सेलर्स के एसएल लगभग लगभग बोल सकते हो, अगर सेलर्स ने एंट्री अगर 26,100 पे की हो तो कहाँ पे एसएल होगा? ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि इससे 20-25 पॉइंट ऊपर है कि नहीं? है कि नहीं? तो अगर कल मार्केट, मेरा एनालिसिस क्या होगा कि अगर कल मार्केट फ्लैट खुल के या इस एरिया में खुल के अगर 26,125 को निकालते हैं तो ये जो सेलर्स बैठे हैं ना एंड में जो आए थे, इनके एसएल कटेंगे बहुत तेजी से और ये भगेंगे। तो मार्केट एक तो बाइंग मूड में है, बुलिश मोड में है, और ऊपर से इनके एसएल कटेंगे तो मार्केट डबल रफ्तार से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो मार्केट में मेरे टारगेट हो जाएंगे ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि 26,240-50 तक, और लगभग लगभग 125 130 तक पॉइंट के मेरे टारगेट हो जाएंगे। ओके, अब मार्केट में डिस्कस कर लेते हैं कि नीचे के पुट के साइड सिनेरियो का बनेगा। देखो पुट का सिनेरियो कल मेरा सिर्फ और सिर्फ बनेगा इसके नीचे, क्योंकि देखो ये बायर्स ने ट्राई किया है इस लेवल के आसपास। तो बायर्स कब निकलेंगे? बायर्स तभी निकलेंगे जब उनके एसएल हिट होंगे। उनके एसएल कहाँ पे होंगे? उनके एसएल ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 940 930 के आसपास होगा, है कि नहीं? तो जब 930 के आसपास से नीचे निकलेगी मार्केट तभी मैं पुट के सिनेरियो में देखूंगा, वरना दिन भर अगर इस मार्केट में भी रहेगी मार्केट इस रेंज में तो भी मैं कॉल के साइड का सिनेरियो देखूंगा। अब देखो यहाँ से अगर फ्लैट खुल के मार्केट आती है नीचे तो ऑलमोस्ट ये बोल सकते हो 70 उधर 70 इधर, ऑलमोस्ट 140 पॉइंट का गैप है ना? देख लेते हैं। हाँ, 140 पॉइंट का गैप है। तो मार्केट उतना ऊपर से अगर नीचे आ रही है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चली जाए। तो देखो तीन सिनेरियो कल के लिए बनेगा, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। तीन सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। ओके, देखो जब मार्केट खुलती है फ्लैट, फ्लैट खुल के अगर ये ऊपर चलती है, ठीक है, और इसके ऊपर निकल जाती है तो मैं कॉल लूंगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और यहाँ के आसपास रेजिस्टेंस लेती है, ठीक है, तो मैं एक कॉल सेल करने की या फिर बोल सकते हो पुट बाई करूंगा। ओके, पुट बाई करूंगा और मेरे टारगेट हो जाएंगे ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि 26,000 तक के, क्योंकि 26,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है। ओके, ऑलमोस्ट लगभग 125 पॉइंट के टारगेट इधर के लिए। फ्लैट खुल के नीचे आने लगती है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा क्योंकि किसी भी पॉइंट पे मार्केट मूव रिटर्न कर सकते। एक नंबर तो एक यही हो गया 26,000, यहाँ से हो सकता है 20 पॉइंट नीचे आए, ट्रैप करे बायर्स को कि 26,000 का लेवल टूट रहा है और इसके बाद ये यहाँ से ऊपर चली जाए। तो पुट का सिनेरियो मैं नहीं देख रहा कल इसके लेवल के नीचे तक, इसके ऊपर मैं कॉल ही देखूंगा। यहाँ पे हाँ एक सिनेरियो यहाँ पे थोड़ा सा देख सकता हूँ, लेकिन ये
प्योर पुट का नहीं होगा, रेदर मैं बोलूँगा कि कॉल सेल करते हो तो कॉल सेल कर देना, क्योंकि ये थोड़ा-सा न्यूट्रल टू बियरिश सिनेरियो होगा। ओके, ठीक है। अब देखते हैं कि मार्केट में गैप अप खुलता है। मार्केट में मान लो अगर सीधे-सीधे इसके ऊपर ही खुल जाता है 70 पॉइंट 80 पॉइंट डायरेक्ट गैप अप ही खुल जाता है। उस केस में क्या करेंगे, हम सीधे वहाँ पे कॉल का ही ट्राई करेंगे। थोड़ा-सा मान लो यहाँ पे खुलता है, रिट्रेस करता है, लो के थोड़ा अपने आस-पास आता है, वहाँ पे कॉल का सिनेरियो बनाता है। जैसे यहाँ पे देखो थोड़ा-सा ऐसे गैप अप खुला, थोड़ा-सा नीचे आया, लो के अपने आस-पास आया और फिर हमने कॉल का सिनेरियो देखा तो हम कॉल लेंगे। ये हो गया गैप अप का सिनेरियो। फ्लैट में मैंने बता ही दिया, यहाँ इसके ऊपर कॉल, यहाँ पे पुट, इसके नीचे पुट आता है तो वो नहीं लेना है। यहाँ के आसपास कहीं कॉल का सिनेरियो प्राइस एक्शन देख के इन बिटवीन डे में कहीं बनता है तो हम कॉल ले सकते हैं। यहाँ पे मार्केट अगर मान लो गैप डाउन का सिनेरियो हमारा एक बढ़िया सिनेरियो, गैप डाउन खुल जाती है मार्केट कोई निगेटिव न्यूज की वजह से, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 140 पॉइंट गैप डाउन खुलती है। यहाँ पे अगर मान लो देखो दो सिनेरियो होगा, अगर इन बायर्स का एसएल कटता है तो ये क्या करेंगे, ये भगेंगे। तो भगेंगे तो मार्केट इसके नीचे आएगी और जैसे इसके नीचे आएगी बहुत तेज़ी से 60-70 पॉइंट मूव कर सकती है। ऑलमोस्ट बोल सकते हो इस लेवल तक आ सकती है मार्केट, ओके? जो कि बहुत रेयर चांस है। पॉसिबल सिनेरियो क्या है कि यहाँ तक भी आए, इनके थोड़े को डराए, फिर उसके बाद एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल बना के ऊपर चली जाए। मैं दिखाता हूँ एक सिनेरियो बहुत ही जल्द हुआ था, ये देखो। इसमें लेकिन गैप डाउन में हुआ था, मैं गैप अप में हुआ था, मैं गैप डाउन में ऐसे बोल रहा हूँ, मान लो ऐसे गैप डाउन खुले और एक ग्रीन कैंडल बनाए या फिर थोड़ा-सा ऐसे हैमर टाइप बना दे और उसके बाद उस हैमर या ग्रीन कैंडल के हाई को क्रॉस करे, देन हम एक कॉल की सिनेरियो यहाँ पे भी बना सकते हैं। तो मैं अभी बियरिश नहीं हूँ, मैं बोलूँगा आज मार्केट ने क्लियर कर दिया। आज के बोल सकते हो कल के ट्रेड के लिए मैं बियरिश नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर बुलिश ही हूँ। पुट मैं यहीं पे एक छोटा-सा क्वांटिटी के साथ लेना चाहूँगा या फिर कॉल सेल करना चाहूँगा। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कॉल का ही सिनेरियो देखूँगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।